क्या ये नज़ारा आपको जाना पहचाना लगता है? चमकती दुकानों में सजी वो चमचमाती रिमोट कंट्रोल कार, लेटेस्ट वीडियो गेम, या वो सपनों जैसा डॉल हाउस, और फिर आपके बच्चे की वो एक मासूम सी जिद, एक ऐसी जिद जो अक्सर आपके पूरे महीने के बजट पर एक बड़ा सा सवालिया निशान लगा देती है। आप नहीं कहते हैं तो आपका दिल दुखता है, बच्चे का चेहरा उतर जाता है। आप हाँ कह देते हैं तो आपकी जेब दुखती है। ये दिल और जेब की लड़ाई हर मिडिल क्लास माँ बाप हर रोज लड़ता है। लेकिन क्या हो अगर आपका बच्चा खुद ये समझने लगे कि उस खिलौने को खरीदने का असली मतलब क्या है? क्या हो अगर वो आपकी उस चुप्पी के पीछे की वजह, आपकी मेहनत की कीमत समझने लगे? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट का नाम, और आज हम किसी खर्चे या बचत की तात्कालिक बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक निवेश की, एक ऐसा निवेश जो आपके बच्चे के भविष्य को किसी भी एफडी, किसी भी पॉलिसी से ज्यादा सुरक्षित कर सकता है। और ये निवेश है पैसे की सही समझ का निवेश। आज के दौर में जहां एक तरफ मौके अनलिमिटेड हैं तो वहीं दूसरी तरफ खर्चे आसमान छू रहे हैं, ऐसे में बच्चों को पैसे की अहमियत सिखाना कोई विकल्प नहीं बल्कि एक सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। और यकीन मानिए, इसके लिए आपको कोई एमबीए की डिग्री या फाइनेंस का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। ये ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि घर की छोटी छोटी आदतों और रोजमर्रा की प्यार भरी बातचीत से मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको वो 9 प्रैक्टिकल और मजेदार तरीके बताऊंगा जिनसे आप खेल खेल में अपने बच्चों को मनी मैनेजमेंट का वो पाठ पढ़ा सकते हैं जो उन्हें जिंदगी भर काम आएगा। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि 7वां और 9वां पॉइंट शायद आपके भी सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, नींव रखना। किसी भी गगनचुंबी इमारत के लिए उसकी नींव का मजबूत होना सबसे जरूरी है। बच्चों की फाइनेंशियल एजुकेशन की नींव सिर्फ 2 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला पॉइंट, पैसे पर खुलकर बात करें। हमारे समाज में न जाने क्यों पैसे के बारे में बात करना थोड़ा अजीब माना जाता है। हम बच्चों के सामने इसे एक रहस्य बनाकर रखते हैं। बेटा, ये बड्ढों की बातें हैं, पैसे की चिंता तुम मत करो। ये लाइनें बोलकर हम अनजाने में ही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। झिझक छोड़िए, अपने बच्चों को बताइए कि पैसा कहाँ से आता है। इसे कोई रॉकेट साइंस बनाने की जरूरत नहीं है। उन्हें सरल भाषा में समझाएं। बेटा, पापा ऑफिस में जो दिन भर कंप्यूटर पर काम करते हैं या मम्मी जो घर से अपना बिजनेस चलाती हैं, उस मेहनत के बदले हमें पैसे मिलते हैं। और फिर उन्हीं पैसों से हमारे घर का राशन, आपकी स्कूल की फीस, आपके खिलौने और हाँ, आपके फेवरेट कार्टून देखने वाले टीवी का बिजली का बिल भी भरा जाता है। जब वो अपनी आंखों से देखेंगे कि पैसा आपकी ईमानदारी और मेहनत का फल है, तो वो उसे हवा में नहीं उड़ाएंगे। वो उसकी इज्जत करना सीखेंगे। वो समझेंगे कि हर नोट के पीछे आपका समय और आपका पसीना लगा है। वैसे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों से पैसों के बारे में कितनी बार और कैसे बात करते हैं? क्या कभी आपने उन्हें अपनी सैलरी या बिजनेस की इनकम के बारे में बताया है? नीचे कमेंट्स में अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। आपके अनुभव से कई और पेरेंट्स को भी प्रेरणा मिलेगी। दूसरा पॉइंट, बचत की आदत डालें। गुल्लक की वापसी। आपको अपना बचपन याद है? वो मिट्टी की गोल मटोल गुल्लक, और उसमें जब भी कोई नया सिक्का जाता था तो उसे हिलाकर सुनने पर आने वाली वो खनक की आवाज, वो एहसास आज भी उतना ही असरदार है। अपने बच्चे को एक गुल्लक दीजिए। जब भी उसे कहीं से पैसे मिले, त्योहार पर रिश्तेदारों से, जन्मदिन पर आपसे, तो उसे उस गुल्लक में डालने के लिए प्रोत्साहित करें। और असली जादू तब होता है जब वो महीनों तक पैसे जमा करके अपनी पसंद की कोई चीज खुद खरीदता है। यकीन मानिए, वो चीज उसके लिए सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि उसकी मेहनत और सब्र की ट्रॉफी बन जाती है। उसे जो गर्व महसूस होता है वो अनमोल है। वो उस खिलौने का ध्यान किसी भी और चीज से ज्यादा रखेगा क्योंकि उसने उसे कमाया है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, मान लीजिए 8-10 साल का, तो आप उसके नाम पर एक माइनर बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। उसे बैंक ले जाएं, उसे पासबुक दिखाएं। जब वो देखेगा कि उसके जमा किए हुए पैसों पर बैंक ब्याज भी दे रहा है, तो ये उसके लिए एक बिल्कुल नया और रोमांचक अनुभव होगा। इससे उसे बचत की औपचारिक दुनिया से परिचय होगा। भाग 2, सोच को दिशा देना। अब जब नींव तैयार है तो अगली बारी आती है उस पर समझदारी की दीवारें खड़ी करने की, यानी सोच को सही दिशा देने की। तीसरा पॉइंट, जरूरत और चाहत में फर्क सिखाएं।
ये एक बहुत जरूरी, शायद सबसे जरूरी सबक है। अपने बच्चे के साथ मॉल या बाजार जाते समय उनसे बात करें। मान लीजिए उसे एक महंगा वीडियो गेम चाहिए। उसे डांटने या मना करने की बजाय उसे एक सवाल पूछिए, बेटा क्या हमें इसकी सच में जरूरत है? क्या इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा? या ये बस हमें अच्छा लग रहा है इसलिए हम इसे खरीदना चाहते हैं? उसे उदाहरण दें, देखो ठंड से बचने के लिए एक जैकेट हमारी जरूरत, नीड है, लेकिन 5,000 रुपए वाली वो खास ब्रांड की जैकेट हमारी चाहत, वांट हो सकती है, क्योंकि 1,000 रुपए वाली जैकेट भी तो हमें ठंड से ही बचाएगी। ये छोटी छोटी बातें उसकी निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग पावर को मजबूत बनाती हैं। वो चीजों को सिर्फ पसंद नापसंद से नहीं बल्कि जरूरत के तराजू पर तौलना सीखता है। चौथा पॉइंट, खुद बने मिसाल। बच्चे आपको देखते हैं। याद रखिए, बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, वे वो करते हैं जो आप करते हैं। आप अपने बच्चे को बचत पर कितना भी लंबा भाषण दे दें, लेकिन अगर आप खुद हर वीकेंड इंपल्सिव शॉपिंग करते हैं, क्रेडिट कार्ड का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, तो आपका भाषण पूरी तरह बेकार है। लेकिन अगर वो आपको देखता है कि आप सामान खरीदने से पहले लिस्ट बना रहे हैं, अलग अलग वेबसाइटों पर कीमतों की तुलना कर रहे हैं और फिजूल खर्ची से बच रहे हैं, तो वो ये आदतें खुद बिना बताए ही सीख जाएगा। आपकी आदतें आपके बच्चे का भविष्य लिखती हैं, वो आपकी परछाई है। पांचवां पॉइंट, खेल खेल में सिखाना। लेक्चर किसी को पसंद नहीं होते, खासकर बच्चों को, लेकिन खेल तो सबको पसंद है। तो क्यों ना उन्हें खेल खेल में सिखाया जाए। बिजनेस या मोनोपोली जैसे बोर्ड गेम्स फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए बेहतरीन है। ये सिर्फ खेल नहीं, ये फाइनेंस की मिनी लैब है। इन खेलों में वो सीखते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, प्रॉपर्टी कैसे खरीदी जाती है, उस पर किराया कैसे वसूला जाता है, और हाँ, दिवालिया होने का क्या मतलब होता है। ये मजेदार भी है और शिक्षाप्रद भी। आजकल कई मोबाइल ऐप्स भी हैं जो बच्चों को मनी मैनेजमेंट सिखाते हैं। छठा पॉइंट, मेहनत का असली मतलब। बच्चे को यह समझना होगा कि पैसा पैडेज पर नहीं उगता और एटीएम मशीन उसे मुफ्त में नहीं देती, उसे मेहनत से कमाना पड़ता है। घर के छोटे छोटे कामों के लिए उसे पैसे देना शुरू करें। ध्यान रहे, ये काम उसकी रोज की जिम्मेदारियों जैसे अपना कमरा साफ करना या होमवर्क करना से अलग होने चाहिए। वो उसकी ड्यूटी है। जैसे, अगर तुम आज मेरे साथ मिलकर कार धोने में मदद करोगे तो 20 रुपये मिलेंगे, या अगर तुम बगीचे के सारे पौधों को पानी दोगे तो 10 रुपये मिलेंगे। इससे उसके दिमाग में एक सीधी और मजबूत बात बैठेगी, मेहनत, पैसा, एफर्ट प्लस रिवॉर्ड। यह उसे काम की गरिमा सिखाएगा। एक और सवाल, क्या आप अपने बच्चों को घर के काम के लिए पैसे देते हैं? अगर हाँ, तो किस तरह के काम के लिए और कितना? आपका आइडिया शायद किसी और के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। कमेंट्स में बताइए। भाग 3, एडवांस लेवल पार्ट। अब आते हैं उन पॉइंट्स पर जो आपके बच्चे को भेड़ियट से अलग खड्डा कर देंगे। 7वां पॉइंट, उन्हें गलती करने दें। यह बहुत जरूरी है। अब आता है वो पॉइंट जो ज्यादातर माँ बाप करने से डरते हैं। मान लीजिए आपके बच्चे ने अपनी 2 महीने की पूरी बचत, पॉकेट मनी, फर्ज रिश्तेदारों से मिले पैसे से एक ऐसी फिजूल की चीज खरीद ली जो दिखने में बहुत अच्छी थी पर 2 दिन में ही टूट गई। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? देखा, मैंने तो पहले ही कहा था मत लो, सुनता ही नहीं है मेरी बात। नहीं, यहां आपको चुप रहना है। उसे टोके नहीं, उसे ताना ना मारे, उसे अपनी गलती का दर्द महसूस करने दें। जब वो खुद निराश होकर आपके पास आए तो उसे गले लगाएं और प्यार से समझाएं, कोई बात नहीं बेटा, ये एक सबक था, पैसा तुम्हारा था, फैसला भी तुम्हारा था, और अब ये सबक भी तुम्हारा है। अगली बार जब तुम अपने मेहनत के पैसे खर्च करोगे तो और ज्यादा सोच समझकर फैसला लोगे। 100 या 500 रुपए की ये छोटी सी गलती, ये छोटा सा नुकसान उसे भविष्य में 1 लाख रुपए की बड़ी गलती करने से बचाएगा। याद रखिए, गलतियां सबसे अच्छी शिक्षक होती हैं, बशर्ते उन्हें सीखने के इरादे से किया जाए। 8वां पॉइंट, दान और मदद का भाव। पैसे का मैनेजमेंट सिखाने का मतलब उसे कंजूस या मतलबी बनाना नहीं है। बच्चे को सिखाएं कि पैसा सिर्फ अपनी जरूरतें और चाहतें पूरी करने के लिए नहीं होता, यह दूसरों की मदद करने का एक शक्तिशाली साधन भी है। उसे अपनी बचत का
एक छोटा सा हिस्सा जैसे 10% दान करने के लिए प्रोत्साहित करें। चाहे वो किसी जरूरतमंद को खाना खिलाने के लिए हो, किसी चैरिटी में दान देने के लिए हो, या अपने घर की काम वाली बाई के बच्चे के लिए एक कॉपी खरीदने के लिए हो। इससे उसके अंदर सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि दया और सहानुभूति, एम्पैथी का भाव भी जगेगा। वो समझेगा कि असली खुशी पाने में नहीं, देने में है। 9वां और आखिरी पॉइंट, निवेश की शुरुआती समझ, पैसे से पैसा बनाना। और अब वो कॉन्सेप्ट जो अमीर और मिडिल क्लास के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। जब आपका बच्चा किशोरावस्था, टीनेजर में पहुंचे, तो उसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट से मिलवाएं। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज। उसे डरावने शब्द जैसे शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से मत डराइए, उसे एक कहानी की तरह समझाइए। बेटा, पैसे को सिर्फ तिजोरी या बैंक में बंद रखने से वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन अगर तुम उसे एक ऐसी जगह लगाओ जहां वो खुद भी तुम्हारे लिए काम करे, तो वो तुम्हारे लिए और पैसे कमाएगा। ये वैसा ही है जैसे तुम एक आम का बीज बोते हो। पहले वो एक पौधा बनता है, फिर पेड़ डीएच, और फिर वो पेड़ डीएच तुम्हें हर साल सैकड़ों आम देता है, बिना तुम्हारी कोई खास मेहनत के। निवेश भी तुम्हारे पैसे का पेड़ डीएच लगाने जैसा ही है। आप उसे SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसी सरल चीजों के बारे में धीरे धीरे बता सकते हैं। उसे दिखा सकते हैं कि कैसे हर महीने सिर्फ 500 रुपए बचाकर भी वो 20-25 साल में एक बड़ी रकम बना सकता है। ये ज्ञान उसे भविष्य में लाखों लोगों से मीलों आगे खड़ा कर देगा। तो दोस्तों, ये थे वो 9 कदम। 1. पैसे पर बात करें। 2. गुल्लक से बचत। 3. जरूरत वश चाहत। 4. खुद मिसाल बने। 5. खेल खेल में सिखाएं। 6. मेहनत का मतलब। 7. गलती करने दें। 8. दान करना सिखाएं। 9. निवेश का जादू। ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक यात्रा है, आपके और आपके बच्चे की। गुल्लक के पहले सिक्के से शुरू हुई ये यात्रा जरूरत और चाहत के फर्क को समझते हुए, मेहनत की कीमत जानते हुए, अपनी गलतियों से सीखते हुए और अंत में निवेश का वो जादुई पेडीएच लगाते हुए पूरी होती है। आप अपने बच्चे को सिर्फ पैसे का मैनेजमेंट नहीं सिखा रहे हैं, आप उसे सब्र, अनुशासन, जिम्मेदारी और उदारता सिखा रहे हैं। आप उसे एक मजबूत, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर इंसान बना रहे हैं, जो कल किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार होगा। अगर आपको यह वीडियो और मेरी ये कोशिश उपयोगी लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जिनके बच्चे हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वो बेल आइकॉन भी जरूर दबा दें, ताकि आप ऐसे और भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना करें। अब जाते जाते एक आखिरी सवाल, इन 9 तरीकों के अलावा क्या आपका कोई अपना खास आजमाया हुआ तरीका है जिससे आप अपने बच्चे को पैसे की अहमियत सिखाते हैं? अपनी बेस्ट टिप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक सीखते रहें और सिखाते रहें।